उपनिषद में एक कथा है श्वेत केतु की। वे लौट रहे हैं गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण कर। बेटा आ रहा है तो पिता उद्दालक आह्लादित हैं। स्वागत के लिए वे पहले ही द्वार पर पहुंच जाते हैं। वे प्रतीक्षा ही कर रहे थे इस दिन की। जीवन के अति महत्वपूर्ण वर्ष, गुरु की सन्निधि में बिताए गए वर्ष, स्वाध्याय में बिताए गए वर्ष, ब्रह्मचर्य के अनुष्ठान में बिताए गए वर्ष, ज्ञान की प्राप्ति में बिताए गए वर्ष, और अब वह क्षण जब सफलीभूत होकर बेटा आ रहा है तो पिता उत्सुक हैं। बेटा आया। द्वार पर ही पिता ने पूछा, श्वेतकेतु तूने गुरुकुल में क्या क्या जाना? श्वेतकेतु बोला, पिताजी गुरुओं ने जो कुछ बताया सब जान लिया मैंने। वेद जान लिए मैंने, उपवेद जान लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष के शास्त्र जान लिए, सब जान लिया मैंने। उद्दालक ने पूछा, प्रिय श्वेतकेतु क्या तूने उसे जाना जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता? श्वेतकेतु अवाक हो गया। समझ न आया सहसा कि पिता क्या पूछ रहे हैं। पुनः स्थिर चित्त हो उसने कहा, नहीं पिताजी, मैं उसे तो नहीं जानता जिसे जानने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता। गुरुकुल में आचार्यों ने जितना बताया वो तो सब जानता हूँ, लेकिन जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, शायद उसके बारे में मेरे आचार्यों को भी पता नहीं था, अन्यथा वे मुझे अवश्य बताते। उसने निवेदन किया कि यदि आप उस तत्व के बारे में जानते हैं तो कृपया मुझे उपदेश करें। फिर उद्दालक अपने पुत्र को उपदेश करते हैं, तत्त्वमसि, वो तत्व ब्रह्म है और वो ब्रह्म तुम हो। कहानी तो इतनी सी है लेकिन मर्म गहरा है। जानते तो हम सब बहुत कुछ हैं, लेकिन उस तत्व को नहीं जानते जिसके जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, जिसको पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। गुरु बहुत हैं, शास्त्र बहुत हैं, उपदेश बहुत सारे हैं, किंतु सार इतना ही है, तत्त्वमसि। तत्त्वमसि का यह उपदेश केवल श्वेतकेतु के लिए नहीं है, यह उन सबके लिए है जो सत्य की खोज में हैं, जो परमात्मा की खोज में हैं। ये उनके लिए है जो उस तत्व की खोज में है जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। ये उनके लिए भी है जो गुरुकुलों में अपना जीवन तो बिताए हैं किंतु जिन्हें ज्ञान नहीं है, जो शास्त्रों में सारा जीवन गंवाए हैं किंतु जिन्हें बोध नहीं है। ये उनके लिए भी है जिन्होंने शब्दकोश तो स्मरण कर लिए हैं किंतु जिन्हें स्वयं का स्मरण नहीं है। ये उनके लिए भी है जिन्होंने वेद सूत्र तो कंठस्थ किए हैं किंतु आत्मस्वरूप से वंचित हैं।